महानदी के किनारे रेत पर गड्ढा खोदते हैं और भुवनेश्वर के बॉडी को वहीं दफन कर देते हैं। नवा रायपुर में स्थित मंदिर हसौद के शराब भट्टी में शराब पीने के लिए बैठा होता है। कुछ लोगों के साथ में पानी को लेकर बहस होने लगती है। अब वो कुछ लोगों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ऊंचे पद पर वो एक पार्षद था। इधर पुलिस जो है वो भुवनेश्वर की तलाश में जुड़ी हुई होती है, तभी उन्हें भुवनेश्वर के लास्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है। आजकल का दौर कैसा हो चला है ना कि लोग एक दूसरे की बातों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बात बात पे गाली गलौज, हथियार, धारदार हथियार या फिर मारना एक दूसरे को आसान हो जाता है। एक दूसरे की खून बहाना इतना आसान हो जाता है कि ना ही वो अपने घर के पीछे वाले लोगों के बारे में सोचते हैं और ना ही जिसकी हत्या कर रहे हैं उन परिवारों के बारे में सोचते हैं। और लगातार ऐसे मामले निकल कर आते हैं और हम खबरों के माध्यम से आपको बताते हैं। और ऐसा ही फिर एक मामला निकल कर आया है छत्तीसगढ़ के महासमुंद से, जहां यह वारदात शुरू होती है नवा रायपुर के मंदिर हसौद से और खत्म होती है महासमुंद के महानदी के किनारे। बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ग्राम नकटी का रहने वाला भुवनेश्वर यादव 22 मई 2026 को अपने दोस्तों के साथ नवा रायपुर में स्थित मंदिर हसौद के शराब भट्टी में शराब पीने के लिए बैठा होता है और इस बीच उसकी कुछ लोगों के साथ में पानी को लेकर बहस होने लगती है। अब वो कुछ लोगों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ऊंचे पद पर वो एक पार्षद था। बता दें पार्षद का नाम नोहर दास रात्रे है, जो कि मंदिर हसौद के ही इंदिरा कॉलोनी के वार्ड नंबर 7 का पार्षद है। उसकी लड़ाई भुवनेश्वर के साथ में पानी को लेकर होता है। अब ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पार्षद जो है वो भुवनेश्वर को थप्पड़ मार देता है, जिसे भुवनेश्वर गुस्सा होकर ये कहता है कि तू पार्षद है तो तू कुछ भी करेगा, किसी के ऊपर भी हाथ उठाएगा क्या, तुझे देख लूंगा। और इसी शब्द से चिढ़कर उसके बाद जो है ये विवाद गाली गलौज में बदल जाता है और पार्षद जो है लगातार भुवनेश्वर को गाली देने लगता है। जिसके बाद पार्षद के साथ और जो दो दोस्त होते हैं वो साथ में आते हैं और भुवनेश्वर को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। और यहीं से ही शुरू होती है असली कहानी। पार्षद के साथ जो दो दोस्त होते हैं उनका नाम होता है, पहले का नाम है अमित सिंह राजपूत और दूसरे का नाम है हेमंत चंद बंजारे। ये तीनों मिलकर भुवनेश्वर को कार में बिठाते हैं और नवा रायपुर से महासमुंद ले जाते हैं। महासमुंद के महानदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां जाकर फिर अपने एक साथी को बुलाते हैं जिसका नाम होता है श्रवण जांगड़े। श्रवण जांगड़े उस जगह पर पहुंचता है और ये तीनों जो हैं भुवनेश्वर को इतना घूसा लात मारते हैं कि उसके शरीर पर इतने सारे चोट हो जाते हैं और उसी चोट के वजह से वो अपना दम वहीं तोड़ देता है। जिसके बाद ये चारों यानी पार्षद लोहरे दास और उसके जो 3 दोस्त होते हैं अमित सिंह, हेमंत चंद और श्रवण जांगड़े, अब ये चारों लोग मिलकर भुवनेश्वर के शरीर को वहीं दफन करते हैं, यानी कि महानदी के किनारे रेत पर गड्ढा खोदते हैं और भुवनेश्वर के बॉडी को वहीं दफन कर देते हैं। जिसके बाद काफी देर होने के बाद भुवनेश्वर की पत्नी काफी परेशान होती है और अपने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है कि भुवनेश्वर जी हैं जो कि शाम से ही लापता हैं और घर नहीं लौटे हैं। जिसके बाद पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और जांच पर जुट जाते हैं। इधर पुलिस जो है वो भुवनेश्वर की तलाश में जुड़ी हुई होती है, तभी उन्हें भुवनेश्वर के लास्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है और वो लोकेशन जो है वो मंदिर हसौद के आसपास का दिखा रहा था। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है, जहां पर कुछ लोगों से पता चलता है कि भुवनेश्वर को आखिरी बार पार्षद लोहर दास रात्रे और उनके साथियों के साथ में शराब पीते देखा गया था और वहीं से ही भुवनेश्वर लापता था। जिसके बाद पुलिस इन तीनों को शक की निगाह पर हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, लेकिन कुछ बताते नहीं है। जिसके बाद पुलिस कड़ी से पूछताछ करती है और आखिरकार ये तीनों आरोपी अपने जुल्म को कबूल करते हैं। जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है, मंदिर हसौद की पुलिस तुरंत महासमुंद के लिए निकलती है और वहां जाकर महासमुंद के स्थानीय जो पुलिस होते हैं उनके साथ मिलकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां भुवनेश्वर के को दफनाया गया था। बता दूं वो जगह का नाम टापू नुमा है, जहां आरोपियों ने भुवनेश्वर के
बॉडी को रेत के अंदर दफन किया गया था। पुलिस वहां पर पहुंचती है और रेत के अंदर से भुवनेश्वर के शव को बरामद कर लिया जाता है। चूंकि यह पूरा मामला महासमुंद का था, इस वजह से महासमुंद की पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। वहीं शव का मर्ग कायम कर आरोपियों पर हत्या की धारा BNS 103, 338 और 3 की धारा लगाई गई। तारीख को एक व्यक्ति गुम जाता है, उसके बाद में लगभग 6वें दिन उसकी लाश मिलती है महासमुंद जिले में। क्या हुआ है, पूरा मामला कैसे हुआ था और इतना दिन क्यों लग गया और कैसे जो है पकड़ा गया? जी, भुवनेश्वर यादव नाम का युवक था, 38 साल का। उसकी गुम इंसान रजिस्टर की गई थी और पहले लास्ट में जिसके साथ पाया गया था उनसे पूछताछ की जा रही थी सामान्य तरीके से। फिर उसमें टेक्निकल जो मोबाइल टावर डंप लोकेशन वगैरह सब टेक्निकल उसको जोड़ के और आगे पूछताछ की गई। कल जब विशेष पे अलग अलग जब पूछताछ की गई थी तो कंट्राडिक्शन ओमिशन जो होता है, अलग अलग बातें आती हैं कई बार पूछने से, कभी कुछ बोलते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो तरीका अपना के जब कल निष्कर्ष पे निकले तो इनमें से जब टूटे और पता चला तो रात हो गई थी। जहाँ पर फिर ये लोग अपना ठिकाना लगाने का बात बताए, वहाँ रात में गए भी थे लेकिन नदी है और नदी पानी के अंदर बताए तो वहाँ रात को संभव नहीं हो पाया। फिर पुनरुत्खनन भी करना था, औपचारिकता निभानी थी, वो सब कार्यवाही करते हुए लाइनअप करके आज अर्ली मॉर्निंग उसके घर वालों को गवाह के रूप में ले जाके उसकी उनकी निशानदेही पर, जो संदेहियों की निशानदेही पर वहाँ से बॉडी को रिकवर किए हैं और आगे जो मेडिकल PM वगैरह की कार्रवाई है और पंचनामा कार्रवाई है वहाँ मौके पर की जा रही है और संदेहियों से भी पूछताछ करके गंभीरता से विवेचना की जा रही है। लगभग कितने लोग संदेही में हुए? 3 से 4 लोग संदेही हैं। चारों लोग का सेम कहना है कि वहीं पे लाश जो है, हाँ, वो अब यहाँ से जो पार्टी गई है और अलग अलग उनसे सब पूछताछ करके उसको कलेक्ट किया जा रहा है, जो आवश्यक तथ्य हैं उसको लिया जा रहा है। घर वालों का कहना है कि जब से हमने रिपोर्ट लिखाई है गुम इंसान की, एक भी बार कोई विवेचक वहाँ विवेचना करने नहीं आए, हमारे घर में पूछताछ करने के लिए नहीं आए। तो घर में उनको बुला के जिन संदेहियों का नाम बताया गया था आखिरी समय में साथ में देखने का, उनको लगातार बुला के अलग अलग से पूछताछ की जा रही थी, तकनीकी तरीके से भी पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि अब इस पूरे मामले और केस को और साथ ही साथ आरोपियों को महासमुंद की पुलिस को सौंप दिया गया है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो महासमुंद पुलिस द्वारा की जाएगी। बाकी इससे जो भी अपडेट निकल कर आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहे KP न्यूज़ के साथ और KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े और भी ऐसे अपडेट्स। धन्यवाद।